क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो हर चीज़ पर ध्यान लगाते हैं पर कुछ भी नहीं कर पाते? क्या आप भी चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में सुकून हो, आराम हो? कौन नहीं चाहेगा, लेकिन ऐसा लगता है कि बहुत से लोग ये चाहते तो हैं पर इन्हें हासिल नहीं कर पा रहे हैं। आज हम जानेंगे कि किस तरह से हमें हर चीज़ की फ़िक्र करना छोड़ देना चाहिए और वो करना चाहिए जिसमें हमें खुशी मिलती है। और आज हम यह भी जानेंगे कि किस तरह से सिर्फ कुछ चीज़ों पर अपना ध्यान लगाकर हम अपने काम को अच्छे से कर सकते हैं और खुश रह सकते हैं। इस ऑडियो बुक समरी को आप सुनकर जान पाएंगे कि आसानी से कामयाबी हासिल करने के बारे में सोचना क्यों गलत है। गलत वैल्यू से हासिल की गई कामयाबी आपको क्यों खुशी नहीं देती। अपनी ज़िंदगी की जिम्मेदारी लेकर किस तरह आप उसे बदल सकते हैं। नंबर 1, संघर्ष का दूसरा नाम जिंदगी है। बॉब मार्ली ने कहा था, अगर वो अच्छी है तो वो आसानी से नहीं मिलेगी, अगर वो आसानी से मिल गई तो वो अच्छी नहीं होगी। अगर वो तुम्हारे प्यार के लायक है तो तुम उसे कभी नहीं छोड़ोगे, अगर तुम छोड़ देते हो तो तुम उसके लायक नहीं हो। सच्चाई ये है कि यहाँ हर कोई तुम्हें तकलीफ़ देगा, लेकिन तुम्हें किसी ऐसे को खोजना है जिनकी मोहब्बत में तुम्हें वो तकलीफ़ें भी मंजूर हो। अब अगर हम प्यार मोहब्बत की बातों से निकलकर काम की बात करें तो ये लाइनें कामयाबी के ऊपर भी लागू हो सकती है। आप चाहे जिस भी चीज़ को हासिल करने के पीछे भागे वो आपको आसानी से नहीं मिलने वाली, लेकिन फिर भी आप किसी ऐसे सपने के पीछे भागिए जिसकी मोहब्बत में आपको वो तकलीफ़ें भी मंजूर हो। किसी भी काम को पूरा करने में मुश्किलें तो आएगी ही, आप परेशानियों से भाग नहीं सकते। अगर आप उनसे भागते हैं तो हर वक्त उनसे भागते रहना ही आपके लिए परेशानी बन जाएगी। मान लीजिए कि आपका ख्वाब है कि आप बहुत बड़े लेखक बनेंगे। लेखक बनने के लिए एक लेखक की सोच होनी चाहिए। चीज़ों को अलग नज़र से देखकर उन्हें कुछ इस तरह से लिखने की कला होनी चाहिए जिसे पढ़ते वक्त मज़ा भी आए और लिखी गई बात समझ में भी आए। इसके अलावा अपनी किताबों को बेस्ट सेलर बनाने के लिए आपको मार्केटिंग भी आनी चाहिए। इतनी सारी समस्याओं से निपटते वक्त जाहिर सी बात है कि आप नाकाम भी होंगे, लेकिन आप इस बात से परेशानी ना हो क्योंकि इन सब से बचा नहीं जा सकता। आप बस एक ऐसा ख्वाब देखिए जिसे हासिल करने की चाहत गिरने के खौफ से ज़्यादा हो। एक आसान ज़िंदगी की तलाश करना बिल्कुल गलत है क्योंकि ऐसी ज़िंदगी है ही नहीं, और अगर होगी भी तो उसे जीने में मज़ा नहीं आएगा। ये मंजिलें, मुश्किलें और चुनौतियाँ ही हैं जो इस ज़िंदगी की कीमत बढ़ा देती है। इसलिए आप परेशानियों को ना कहिए और साथ ही उन सभी कामों को ना कहिए जिसे करने से आपको खुशी नहीं मिलती। सिर्फ कुछ चीज़ों को ही अपना ध्यान दीजिए क्योंकि सबके बारे में सोचने के लिए यह ज़िंदगी बहुत छोटी है। नंबर 2, गलत वैल्यूज़ को छोड़कर अच्छी वैल्यूज़ को अपनाने से ही आप खुश रह सकते हैं। बहुत से लोग इसलिए काम करते हैं क्योंकि उन्हें किसी को नीचा दिखाना होता है। वह खुद जीतने के लिए नहीं बल्कि दूसरों को हराने के लिए खेलते हैं। उनका मानना है कि किसी के जीतने के लिए किसी का हराना ज़रूरी है। इस तरह की सोच रखने वाले लोग शायद ही कभी खुश रहते होंगे। गलत वैल्यूज़ हमेशा एक नेगेटिव भावना पैदा करती है। अगर आपका मानना है कि ज़िंदगी मज़े करने के लिए मिली है और आप हर वक्त ज़रूरत के काम को छोड़कर मज़े करते रहते हैं तो इस तरह की वैल्यू आपके लिए सज़ा बन सकती है। नशे में शायद मज़ा आता हो, लेकिन नशे वाले हमें सबसे ज़्यादा तनाव में भी रहते हैं। दूसरी गलत वैल्यू है महंगी चीज़ों में खुशी ढूंढना। बहुत से लोग मर्सिडीज़ लेने के बाद भी फरारी लेने के ख्वाब देखते हैं। उन्हें लगता है कि फरारी खरीदने से उन्हें खुशी मिल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। जब हमारी सारी ज़रूरतें पूरी हो जाएगी तब ज़्यादा पैसा या ज़्यादा सुख सुविधाएं खरीद लेने से हमें खुशी नहीं मिलेगी। अगर आप अपने परिवार और अपने शौक़ को छोड़कर सिर्फ पैसे के पीछे भाग रहे हैं और यह सोच रहे हैं कि ज़्यादा पैसा या ज़्यादा कामयाबी आपको ज़्यादा खुश कर सकती है तो आप गलत सोच रहे हैं। इस तरह की गलत वैल्यूज़ से बचने के लिए आपको कुछ अच्छी वैल्यूज़ को अपनाना होगा। अच्छी वैल्यूज़ से हमारा मतलब है जो असलियत पर आधारित हो और जिनसे समाज का फ़ायदा हो सके। एग्जाम्पल के लिए आप विनम्रता जैसी वैल्यू को ले लीजिए। विनम्रता से व्यवहार करने से आप दूसरों का मन जीत सकते हैं और साथ ही साथ इससे आप दूसरों को खुश
रखकर समाज में खुद के और लोगों के बीच में एक प्यार का माहौल पैदा कर सकते हैं। इस तरह की वैल्यूज़ को अपने अंदर जगह देने से आप गलत वैल्यूज़। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।